इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में बस एसोसिएशन की हड़ताल अब खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन ने सदस्यों ने परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया है कि आज से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में यात्री किराया बढ़ाए जाने को लेकर एक मांग रखी गई थी और इसी के साथ ही बस एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू की थी। लेकिन बस एसोसिएशन के सदस्यों ने देर शाम परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा के बाद संघ ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। अब कल से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हड़ताल खत्म होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि एसोसिएशन की मांगों को लेकर चर्चा की गई है। सरकार एसोसिएशन की मांगों पर सहानुभूति से विचार कर रही है और इसी के साथ ही यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए चर्चा के बाद एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ बस संचालन एसोसिएशन ने 40% यात्री किराए में वृद्धि की मांग की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के बस एसोसिएशन ने यह हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल के बाद ही छत्तीसगढ़ में 12,000 बसों के पहिए थम गए थे। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑपरेटर्स ने मुहाबंद हड़ताल शुरू कर दी थी, साथ ही जिसे अब खत्म कर लिया गया है। बस ऑपरेटर्स का कहना था कि डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। दाम 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उनकी स्थायी भाड़ा बढ़ोतरी की मांग नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से उनके लिए बस चलाना मुश्किल हो गया था। अपनी मांगों को समर्थन में रखने के लिए और अपनी मांगों के समर्थन के लिए बस ऑपरेटर्स पंडरी बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन एक बार वार्ता के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है। तो वहीं कोंडागांव जिले में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मंगलवार को फर्स गांव के एक ही वार्ड में 4 कोरोना संक्रमितों के मिलने पर वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत फर्स गांव में वार्ड क्रमांक 2 में एक साथ 4 मामले सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यहां पर एक ही परिवार के 4 लोग और वार्ड क्रमांक 11 में एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। क्षेत्र में अब पहले की तरह फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जांच कर संक्रमितों की पहचान की जा रही है। बता दें, फरसगांव अस्पताल के बीपीएम चेतन चौहान ने बताया है कि मंगलवार को क्षेत्र में कुल 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी, जिसमें से 5 संक्रमित नगर के हैं, जिसमें से एक परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। होम आइसोलेशन की समझते हुए इस सभी संक्रमितों को आवश्यक दवाइयां देकर होम आइसोलेशन में रहने की अपील की गई है और इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों को उनकी जानकारी भी ली जा रही है। ब्लॉक में अब तक कुल 21 लोग संक्रमित हुए हैं। इसी बीच नगर में 5 संक्रमित मिलने पर नगर प्रशासन की टीम ने वार्ड का निरीक्षण कर वार्ड क्रमांक 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से गांव जा रहे थे कि तभी अचानक से एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है। तीनों युवकों को मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि ये तीनों ही युवक एक ही परिवार के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मंगलवार को बताया है कि जिले में बर्रा थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई इस सड़क दुर्घटना में बोरसी गांव निवासी 3 युवकों की मौत हो गई है। तो वहीं उसके साथ ही इस घटना में एक शख्स और उसके चचेरे भाई और साथ ही 2 चचेरे भाइयों के साथ में मिलकर मौत हो गई है। इसी बीच अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम बोरसी गांव निवासी तीनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से बिर्रा गांव जा रहे थे। उन्होंने बताया है कि जब तीनों देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मामला दर्ज कर टक्कर मारकर भागने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।
वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 295 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 295 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से अब कुल संक्रमितों की संख्या 9,98,565 पहुंच गई है। राज्य में मंगलवार को 122 लोग संक्रमण मुक्त होने के बाद अब अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमित 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि रायपुर जिले से 21, दुर्ग से 11, बालोद से 4, बेमेतरा से 3, कबीरधाम से 2 और धमतरी से 9, बलौदाबाजार में 7 मामले कोरोना संक्रमण मरीजों के सामने आए हैं। इस बीच महासमुंद से 5, गरियाबाद से 2, बिलासपुर से 23, रायगढ़ से 12, कोरबा से 10, जांजगीर चांपा से 31 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 9,98,565 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा चुकी है। साथ ही 9,80,933 मरीज इलाज के बाद घर भी वापस आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में 4,150 मरीज अभी भी उपचाराधीन है और संक्रमण से कुल 13,482 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरए न्यूज।